हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो अभी बिहार सरकार का न्यू अपडेट आया हुआ है उसके मुताबिक आप एलपीसी बनवा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, आपको एलपीसी बनवाने के लिए ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब आपको ब्लॉक दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एलपीसी बन जाएगी। साथ ही साथ पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि आपको एलपीसी बनवाने के लिए करंट यानी न्यू रसीद आपको ज़मीन का बनवाना पड़ता था, लेकिन अब न्यू रसीद आपको कटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पुराना से पुराना अगर जमाबंदी है तो आपके पुराने से पुरानी जमाबंदी पे भी आपको एलपीसी बनवा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए अभी बात चल रही, चलिए फ्रेंड्स हम दिखाते हैं आपको आज की क्या बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एलपीसी के बारे में। आपको पहले बहुत दिक्कत होता था, ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते थे, सीओ के पास दौड़ना पड़ता था, यहाँ तक कि सीओ से जब तक नहीं मिलते थे तो आपका एलपीसी नहीं बनता था। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका एलपीसी बन जाएगा। कैसे बनेगा पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे गाइस, आई एम समीर एंड मस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या न्यूज आपसे मिस ना हो। देखिए फ्रेंड्स, आज का अपडेट है कि बिहार में जो भी जमीन है सबके लिए लागू है कि भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रक्रिया होगी आसान। यानी अब जो होगी आपको एलपीसी बनाने में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा फ्रेंड्स, देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल्स बताया गया है। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि राज्य में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया आसान होगा। यह प्रमाण पत्र जल्द ही लोगों को ऑनलाइन व्यवस्था के तहत मिलने लगेगा। पहले ऑनलाइन नहीं होता था, आपको ब्लॉक जाना पड़ता था और चक्कर लगाने पड़ते थे। राजस्व विभाग इसकी तैयारी में है कि जमाबंदी, तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि यहाँ पे मूल दस्तावेजों और जमाबंदी के सिर्फ जमाबंदी के आधार पर और आपके राजस्व रसीद के आधार पर आपको एलपीसी बना के तैयार कर दिया जाए। राजस्व विभाग तैयारी में है। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड, सहमति तो इस पर भी बनी है कि भूस्वामी के घोषणा पत्र स्व घोषणा और जमीन के दस्तावेजों के सीओ द्वारा सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र दे दिया जाए। यानी देखिए फ्रेंड्स, स्व घोषणा प्रमाण पत्र क्या होता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन में किसी कागज पर स्वतः ही लिख के दे दूंगा कि ज़मीन मेरी है और मैं इसमें अगर किसी प्रकार की गलतियां होगी या किसी प्रकार की अगर त्रुटि होती है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है। यही ना होता है फ्रेंड्स स्व घोषणा। तो स्व घोषणा और सीओ का सत्यापन करने के बाद आपको एलपीसी बना के, देखिए फ्रेंड्स यहाँ बताया गया है कि एलपीसी बना के आपको प्रमाण पत्र आपको दे दिया जाएगा। बात इस पे सहमति इस पे बनी है, लेकिन अब देखिए लागू जब होगा तो पता चलेगा पूरी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि एलपीसी के आवेदन प्रारूप पर विभाग ने विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई, जिसमें प्रारूप के मसौदे पर सहमति बन गई है। यानी जो प्रारूप तैयार किया गया है एलपीसी बनाने के लिए बैंकों के प्रतिनिधि के साथ बैठक करके उसकी मसौदे पर सहमति बन गई है कि उसी तरह किया जाएगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ बैंकों ने कुछ ठोस सुझाव भी दिए हैं। प्रारूप पर मंतव्य देने के लिए बुलाया गया था। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव ने की है। विभाग ने इस बात की सहमति बनी है कि भूस्वामी के स्व घोषणा के आधार पर एवं जमीन के दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उनको प्रमाण पत्र दे दिया जाए। यानी जो भू मालिक होंगे वो घोषणा देंगे और आधार जो उनके ज़मीन होगा, ज़मीन के दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद उनको एलपीसी तैयार कर दिया जाएगा। वहीं बताया गया फ्रेंड्स कि अगर जमाबंदी और दस्तावेजों का सत्यापन अंचलाधिकारी करेंगे, यानी जो आपके दस्तावेज हैं उसकी सत्यापन अंचलाधिकारी करेंगे। इस प्रक्रिया से अंचल निरीक्षक यानी सीआई और कर्मचारी को फिलहाल अलग रखने पर सहमति है। यानी इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप सीआई और कर्मचारी नहीं करेंगे। बताया गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे देख लीजिएगा, महज उनकी रिपोर्ट के आधार पर विलंब नहीं होगा। रसीद व जमाबंदी के आधार पर प्रमाण पत्र जारी कर देगा। यानी आपकी जो रसीद होगी, आपको पुराना से पुराना अगर रसीद है, कितना भी पुराना हो, और आप उसके दस्तावेज को लेके जाइएगा ब्लॉक में, तो आपको एलपीसी बनाकर दे दिया जाएगा। अभी इस पर मंथन चल रहा है फ्रेंड्स, अभी लागू नहीं किया गया। देख लीजिए फ्रेंड्स, आप अगर पढ़ना चाहे
तो पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी बताया गया है। चलिए हम नीचे देख लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे एलपीसी को फुल प्रूफ बनाने का कवायद, यानी एलपीसी को फुल प्रूफ बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग का मानना है कि पूर्व के दस्तावेजों के आधार पर फिलहाल एलपीसी जारी करना संभव होगा, यानी जो पहले के दस्तावेज हैं उस पर जारी करना संभव होगा। जमीन के हर बार भौतिक सत्यापन, कब्जा आदि देखने में काफ़ी विलम्ब हो जाता है। इसके अलावा महज कब्जा दिखाकर कई लोग एलपीसी ले पाने में सफल हो जाते थे, और यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स कि उस आधार पर लोन ले लेते थे। यानी पहले क्या देखे थे, मान लीजिए ये मेरा ज़मीन है और दूसरे किसी ने यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया है, घर बना लिया है, और दिखा देता था, सत्यापन करा देता था इसी ज़मीन को, और वह इस पे लोन पास करा लेता था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया था दिखाकर कई लोग एलपीसी ले में पाने में सफल हो जाते थे और उस आधार पर लोन ले लेते थे। इससे मामला फंस जाता था। एलपीसी को वैसे फुल प्रूफ बढ़ाने की कवायद जारी कर दी गई। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप पढ़ लीजिएगा। अब जब से लागू होगा तो हम आपको फिर नोटिफाई कर देंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।